वेलकम टू टागे विदेशी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के बारे में। यूपी की भर्ती है लेखपाल। इसको नियुक्त पत्र को लेकर ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, तो क्या है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस पे एक नया कोर्ट केस भी किया गया है, तो इस कोर्ट केस का इसकी नियुक्ति पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे JEE 18 रिजल्ट और सेकंड लिस्ट के बारे में अभ्यर्थी पूछ रहे थे, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिर 2023 से आने वाली नई भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेखपाल, लोअर PCS, BDO, JEE, फार्मासिस्ट, अन्य भर्तियों के बारे में। AGTA विज्ञापन को लेकर गुड न्यूज़ है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। UP PSC राज्यकृत सेवा STA विज्ञापन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल नियुक्त पत्र को लेकर जारी किए गए ऑफिशियल लेटर के बारे में और कोर्ट केस के बारे में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये है 13/2/2024 को ये यहाँ पे ये नया केस लेखपाल भर्ती पे किया गया है। OMR को लेके कोई केस ये किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13/2/2024 का ये स्टेटमेंट है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट जो लगाई गई है 19/3/2024 लगाई गई है। और ये जो है केस है 13, यहाँ पे डेट नोट कर लीजिए आप लोग, 13/2/2024, ठीक है। तो ऐसे सवाल उठ रहे थे कि इसकी नियुक्ति पत्र का जो वितरण रखा गया है 23 तारीख को, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट दी थी आप लोगों को 23 तारीख को, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रोका जाएगा। तो आप लोगों को बता दें, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पे लेखपाल की नियुक्ति हो चुकी है और लेखपाल के जो अभ्यर्थी हैं, कह सकते हैं लेखपाल जो हैं वो काम पे भी जाने लगे हैं, अपनी जॉब पे जाने लगे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रखा गया है 23 तारीख को, क्योंकि सरकार को दिखाना पड़ता है कि हमने इतने जॉब दिए हैं और इसीलिए ये सब कार्यक्रम रखा जाता है, जिससे कि सरकार आने वाले समय में इलेक्शन में उसका फ़ायदा ले सके, ठीक है। तो वो जो स्टेटमेंट था 13 तारीख का था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एक ऑफिशियल लेटर, कार्यालय आयुक्त वाराणसी, मंडल वाराणसी, ये दिनांक 14 फरवरी 2024 का है। देखिए, जिलाधिकारी वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर व चंदौली। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 22-23 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी भारत गणराज्य का वाराणसी में आगमन एवं कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण भी किया जाएगा। तो आपके नियुक्ति पत्र वितरण में कोई भी बाधा नहीं बनेगी इस कोर्ट केस को लेके। तो आप लोगों का नियुक्ति पत्र वितरण अपने समय से होगा, ठीक है। 23 तारीख की जो डेट लगाई गई है, 23 तारीख को ही आप लोगों का नियुक्ति पत्र वितरण होगा। ये बाकी ऑफिशियल नोटिस है, आप लोग चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं क्या क्या है इसमें, वीडियो पॉज करके, ठीक है। और फिलहाल जो मेन बात है मैंने आप लोगों को बता दी कि आप लोगों की जो नियुक्ति पत्र वितरण है उसमें कोई भी रोक नहीं होगी इस केस को लेके। ये केस चलता रहेगा, अपने आप ख़त्म भी हो जाएगा। अगली अपडेट पे चलते हैं। JEE 18 रिजल्ट और सेकंड लिस्ट की सूचना। तो JEE 18 की रिजल्ट की फीडिंग जो है वो पूरी कर ली गई है और बहुत से छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसकी सेकंड लिस्ट भी आएगी क्या। जैसे ASO की सेकंड लिस्ट आने वाली है, वैसे JEE की भी सेकंड लिस्ट आएगी। तो आप लोगों को बता दें कि ऐसी संभावना बन रही है कि आपको JEE 18 की भी सेकेंड लिस्ट देखने को मिल जाए कुछ कैटेगरी को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा आयोग पे, लेकिन आप लोगों को जो बता दें, जो संभावना बन रही है वो आपकी सेकंड लिस्ट आ सकती है JEE 18 में। बाकी आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आयोग क्या चाहता है। बाकी आप लोगों का रिजल्ट जो है सेकंड लिस्ट अगर आई तो जल्द ही आ जाएगी इसी महीने में। उसके बाद इसी महीने लास्ट या फिर मार्च स्टार्टिंग में ही आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर सेकंड लिस्ट आती है तो उसमें थोड़ा सा आपको विलम्ब देखने को मिल सकता है, वो भी मार्च में ही आप लोगों का रिजल्ट मार्च के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तावित है, ठीक है। आगे जो भी अपडेट होगी बता दूंगा। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं फिर 2023 से नई भर्तियों के बारे में। तो एक न्यूज़ आई थी दोस्तों, ये मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दी थी। ये देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन निकालकर आवेदन लेने की तैयारी, यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 को देगी नौकरी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, मैंने टेलीग्राम पे भी डाली थी। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए इसको। देखिए, राज्य सरकार 6 माह में प्रदेश के 15,586 युवाओं को नौकरी देने जा रही है। इसमें नए 7,172 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और 10,139 पदों के लिए परीक्षा कराते हुए भर्ती प्रक्रिया होगी। इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने शासन को सूचना दे दी है। सबसे अधिक 4700 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती होनी है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
इसके लिए जल्द विज्ञापन निकालते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग इसके पहले 8,085 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसके साथ ही अवर अभियंता, कनिष्ठ सहायक और तकनीक संवर्ग के पदों के लिए भी आवेदन लेगा। आयोग सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राजस्व सरकार ने 6 माह यानी जून 2024 तक विभिन्न आयोगों द्वारा रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिया था। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सबसे अधिक 5,447 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन लेगा। यूपी लोक सेवा आयोग 598 व विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन 1,136 पदों पर भर्ती करेगा। तो ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में जो UPSSC की जानकारी दी थी उसमें बताया था आप लोगों को जो भी विज्ञापन आने हैं वो आचार संहिता से पहले ही आ जाएंगे और एक डेट डिसाइड कर दी जाएगी कि इस डेट से किस भर्ती का आवेदन लिया जाएगा। तो यहाँ पे कई भर्तियों के नाम दिए गए हैं जिसमें से लेखपाल की भी जानकारी दी गई है और अन्य भर्तियों के नाम कनिष्ठ सहायक या अन्य भर्तियों के नाम तकनीक संवर्ग की भर्तियाँ हैं उनकी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ एक RTI का रिप्लाई भी आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोअर लेखपाल वीडियो भर्तियों के लिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे UPSSC से ये RTI का रिप्लाई मांगा गया था। ग्राम विकास अधिकारी मतलब वीडियो के संबंध में फिर 2023 से कब प्रकाशित किया जाएगा इसका विज्ञापन। ग्राम पंचायत अधिकारी के कितने पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है। फिर 2023 से राजस्व लेखपाल के कितने पद और कब प्रकाशित किए जाएंगे। और लोअर सबऑर्डिनेट लोअर PCS कितने पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ है इसका विज्ञापन फिर 2023 से कब प्रकाशित किया जाएगा। तो इसका रिप्लाई आया था, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि प्रसंगत पदों पर कोई भी अध्याचन आयोग स्तर पर लंबित नहीं है। और जो 1 से 3 क्वेश्चन थे उनका रिप्लाई है। और बिंदु संख्या 4 का रिप्लाई ये है कि इसके संबंध में अवगत कराना है कि स्नातक स्तरीय पदों हेतु विभिन्न विभागों में अध्याचन आयोग को प्राप्त है जिनका परीक्षण किया जा रहा है। तो परीक्षाणोपरांत त्रुटि रहित अध्याचनों के सापेक्ष चयन की अग्रेतर कार्रवाई हेतु विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रकाशित किया जाएगा। तो लोअर PCS का अध्याचन जो है आयोग को प्राप्त हो गया है। और ये RTI जो है वो है आपकी 31/1/2024 की, मतलब जनवरी लास्ट की। और आप लोग आजकल जानते हैं आजकल जो अध्याचन भेजा जाता है ऑनलाइन भेजा जाता है तो वो एक ही दिन में पहुंच जाता है अगर भेजा जाए तो। और ये कह सकते हैं ये 10 से 15 दिन ये पुराना RTI रिप्लाई है। बाकी अलग से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि लेखपाल के कुछ पदों का लगभग 4 से 5 हज़ार पदों का जो अध्याचन है आयोग को प्राप्त हो चुका है। लेकिन ये भर्ती कब आएगी, इलेक्शन से पहले आ जाएगी ऐसा अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि आचार संहिता से पहले लेखपाल का विज्ञापन आएगा। तो अध्याचन तो ये न्यूज़ है कि प्राप्त हो चुका है 31 जनवरी के बाद। लेकिन ये इसका जो नया विज्ञापन है लेखपाल का ये कब आएगा अभी ये कह पाना मुमकिन नहीं है। फिलहाल आगे इसको लेके क्या अपडेट होगी बता दिया जाएगा। लोअर PCS ये इलेक्शन बाद ही आएगा, काफ़ी पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। वीडियो का अभी कोई अध्याचन नहीं है और आगे अगर कोई अपडेट होती है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आगे बात करें JEE और फार्मासिस्ट, ये 2 विज्ञापन हैं तो ये आप लोगों को इलेक्शन से आचार संहिता से पहले देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। JEE और फार्मासिस्ट और JEE के पदों पे जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी लगभग 1800 से 2000 पदों पे ये विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और फार्मासिस्ट भी आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल सकता है एलोपैथी और यूनानी का, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद का आ ही चुका है। बाकी आप लोगों को ये जो विज्ञापन है ये 20 फरवरी के आसपास तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, 20 फरवरी के आसपास ही आप लोगों को ये विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जो कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो JEE वाले छात्र बहुत बार कमेंट करते हैं और आप लोगों को बोलना चाहूँगा आप परेशान मत होइए, आप लोगों का विज्ञापन जो है वो 20 फरवरी के आसपास 20-25 फरवरी के आसपास आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पदों को बढ़ोतरी के लेके जो शासन से अनुमति मांगी गई है वो अभी अनुमति ना मिल पाने के कारण आप लोगों का विज्ञापन जो है वो लंबित है। अनुमति मिल जाएगी वैसे ही आप लोगों का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं, बात करें AGTA विज्ञापन के बारे में। AGTA विज्ञापन को लेके गुड न्यूज़ है, अब सकारात्मक खबरें आने लगी हैं। अपने टेलीग्राम और कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये दीपक राजपूत इन्होंने कमेंट की, महोदय एजीटीए की भर्ती विज्ञापन कब जारी होगा? ये कल का है, ठीक है, कल ही मैंने शाम को ये डाल दिया था। तो कल बसंत पंचमी थी, आप देख सकते हैं ये माननीय मंत्री जी का रिप्लाई, बहुत जल्दी शासन स्तर की सभी औपचारिकताएं पूरी होने वाली हैं। आज बसंत पंचमी है, तो आज मैंने अपने स्तर की शीघ्र अग्रिम कार्रवाई बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। आप सब अपने परीक्षा की तैयारी में जुटें जिससे सफल हो सकें। सभी प्रत्याशा में प्रतीक्षा कर रहे मित्रों को मेरी शुभकामनाएं हैं। तो इन्होंने मंत्री जी ने बताया है कि सभी जो भी शासन स्तर पे जो भी आपकी फाइल या अप्रूवल होना है तो वो बहुत ही जल्दी पूरी कर ली जाएगी, जो भी औपचारिकताएं हैं बहुत ही जल्द। तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो को एजीटीए की जानकारी दी थी। मैंने आप लोगों को बताया था 20 फरवरी तक आप लोगों का जो भी काम है वो पूर्ण रूप से कर लिया जाएगा। उसके बाद फरवरी लास्ट या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह तक एजीटीए का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप लोगों को बताया था कि अभी ये काम इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि 12 फरवरी तक आपकी विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा था, तो सभी मंत्री लोग उसमें बिजी थे, तो उसका कार्य देख रहे थे। लेकिन 11 तारीख को बजट सत्र जो है वो ख़त्म हो गया था, 12 की जगह 11 को ही ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो अब जो भी काम है, जो भी ऐसे काम पेंडिंग हैं जिससे सरकार को आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा मिल सके, तो वो काम जल्द से जल्द निपटाए जाएंगे। तो जो भी भर्तियों के कार्य लंबित हैं वो आप लोगों को जल्द ही पूर्ण रूप से देखने को मिल जाएंगे। तो आपका ये जो भी औपचारिकताएं हैं, जो भी शासन स्तर पे लटकी हुई फाइलें हैं, ये जल्द से जल्द क्लियर करके आप लोगों का विज्ञापन पूरी संभावना है आचार संहिता से पहले जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या का जो शासन से जो मांगा गया है, अनुमति मांगी गई है पदों की संख्या को जो बढ़ाए लेने को लेकर, देखिए आप लोगों को बताएं यहाँ पे 3446 की मंजूरी थी पहले, फिर 1853 पदों का अध्याचन दूसरा आया था, तो इस पे शासन स्तर पे मंजूरी मांगी गई थी। पहले मंजूरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब इलेक्शन में फ़ायदा भी लेना है तो अब हो सकता है आप लोगों का इसकी अनुमति भी मिल जाए पूर्ण रूप से। तो आप लोगों का ये जो विज्ञापन है लगभग 5299 पदों पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है, पूरी संभावना इसी की है। बाकी आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, 20 तारीख तक आप लोगों की जो भी औपचारिकताएं हैं पूर्ण रूप से पूरी हो जाएंगी और फरवरी लास्ट तक आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गुड न्यूज़ मंत्री जी ने दी है कि बहुत ही जल्द आप लोगों का काम होने वाला है, जो भी शासन स्तर पर लंबित है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के पदों की संख्या जो है वो 5000 से ज़्यादा ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, 5299 पदों पे लगभग। आगे बात कर लेते हैं यूपीपीएससी राज्य कृषि सेवा एसटीए विज्ञापन के बारे में। तो काफ़ी पहले ही आप लोगों को जानकारी दे दी थी आर्द्रता के विवाद में लटकी भर्तियां पर आचार संहिता का भी संकट। तो यहाँ पे जो भर्तियां लटकी हुई हैं उनके बारे में जानकारी दी है, ठीक है। तो ये 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है और मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दी थी। तो यहाँ पे राज्य कृषि सेवा के भी नाम है राज्य कृषि सेवा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा, इनका पाठ्यक्रम में बदलाव होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये राज्य कृषि सेवा परीक्षा और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना को संशोधित किया जा रहा है। तो संशोधित पाठ्यक्रम को शासन से अनुमोदन मिलने का इंतजार है। तो इन भर्तियों के लिए भी आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। तो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले अगर इन भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं किए जाते हैं तो ये भर्तियाँ चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएंगी। तो आप लोगों को बता दें अब भर्तियों का काम जो है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि यूपीपीएससी से कोई भी नए विज्ञापन आ नहीं रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों को इस पाठ्यक्रम को मंजूरी बहुत जल्दी मिल जाए और यूपीपीएससी से भी नए विज्ञापन आने लगें, क्योंकि इलेक्शन में दिखाना है सरकार को कि कितनी भर्तियां की हैं, और क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन आएंगे तभी सरकार को इलेक्शन में फ़ायदा होगा। तो पूरी उम्मीद है आप लोगों का जो नया सिलेबस जो भी चेंज होना है तो इसके बारे में जल्द ही आप लोगों को भी गुड न्यूज़ मिल सकती है और इसकी भी आपकी जो फाइल है वो आगे बढ़ सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आचार संहिता से पहले ही इसका विज्ञापन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी बात शासन स्तर पे अटकी हुई है और इसमें आगे क्या होता है वो आप लोगों को आगे बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।